हेलो, कैसे हैं बच्चे लोग? आप लोग, उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। तो मैं आ गई फिर एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर 3 का अंतिम एक्सरसाइज है। तो चलते हैं हम लोग 3.7 का पहला सम की तरफ। देखते हैं सम। देखिए सम क्या कह रहा है। रेनू परचेजेज 2 bags of fertilizers 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. So find the maximum value of weight of the fertilizer exact number of times. तो ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व है और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि रेनू एक फर्टिलाइज़र खरीदी है। तो क्या है, किसानी है, समझिए। रेनू एक लड़की है जो 2 bags खरीदी है, क्या, फर्टिलाइज़र के, माने खाद के, जिसका वेट है 75 kg एंड 69 kg। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछे तो आप समझ लेना कि HCF निकालना है और मिनिमम हुए तो LCM, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट ऑफ फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट के लिए HCF निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ फर्स्ट वेट क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व है तो लिखना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व में लिखना पड़ता है। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का वेट ऑफ फर्स्ट वेग लिखेंगे। वेट ऑफ फर्स्ट वेग कितना है, 75 kg है, ये गिवन है, दिया हुआ है। इसी तरह से वेट ऑफ सेकंड, वेट ऑफ सेकंड बैग का भी दिया हुआ है 69 kg। तो क्वेश्चन में और बाद का है, यहाँ तक का हम समझ लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू फर्टिलाइज़र। फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या पूछ रहा है वो बाद में क्वेश्चन आंसर बनाने के बाद समझ में आएगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र हम निकालते हैं, यानी इसका मतलब है HCF ऑफ द नंबर्स। HCF इसका मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, लिख लेते हैं। therefore maximum value of weight of the फर्टिलाइज़र का मतलब हुआ HCF ऑफ द नंबर्स। HCF ऑफ द नंबर्स इसका मतलब हमें निकालना है। ठीक है, तो HCF ऑफ द नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करें, 75 का पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर से शुरू करते, 7 + 5 12 हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नंबर है। 3 से करते हैं 325 जा होता है 75। फिर करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया। इसी तरह से कर देते हैं दूसरे नंबर का, 69 का भी कर देते हैं। ये भी 3 से दोनों डिविजिबल नंबर है, 3 2 जा 3 3 जन हो गया। प्राइम नंबर है ये 23, अब नहीं होगा, सो लिख देते हैं। तो 75 का हम लिख देते हैं, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा, 3 × 5 × 5, ठीक है ना, 3 × 5 × 5, 3 ठीक से लिख लेते हैं। इसी तरह से 69 का लिख लेते हैं,
69 का आया 3 इंटू 23 तो कॉमन क्या आया हमारा, ये जो दोनों में शामिल हो, देखिए 3। सो HCF क्या आया हमारा, HCF ऑफ 2 नंबर्स आ गया 3, और 3 क्या आएगा, केजी में दिया है तो केजी आएगा, 3 आया है केजी में है तो केजी में आ गया। तो एक तो आंसर हमारा आ गया, वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट आ गया ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यही पूछा है, आंसर तो यही होगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पूछा नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए अब तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्यों पूछ दिया, टाइम का क्या जी यहाँ है काम, तो देखिए समझिए आप, इसका मतलब पूछ रहा है कि ये जो 2 बैग में फर्टिलाइज़र था, एक में इतना केजी एक में इतना केजी, 75 केजी, एक में दूसरे में 69 केजी है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्यों पूछ रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में। मान लो एक तीसरा कुछ, मान लो कि कुछ ऐसा कह रहा है कि मग्गा हो या कुछ बकेट से आप निकाल रहे हो, कोई ऐसा तीसरा चीज़ है जिससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम पे वो खाली कर दे। तो देखिए आपको मैं बताती हूँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में पे दोनों बैग कैसे होगा, दोनों बैग में, तो आपको बताती हूँ। HCF तो 3 kg आया, यानी 3 kg के वो मान लो कि 3 kg एक ऐसा मग्गा या बर्तन है जिसमें आ जाता है इतना, तो ये कितने टाइम्स 3 kg निकाले, मान लो 75 है, ध्यान से समझना बच्चों, वो पूछा नहीं है, अगर पूछता तो वो भी लिखना, नंबर ऑफ टाइम्स पूछता तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा बोला नहीं उन्होंने, आंसर यही है, मेन आंसर यही है, लेकिन अब समझा दे रही हूँ, अगर वो भी पूछे तो आप बताना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कैसे। तो 3 kg की मान लो कि एक तीसरा बर्तन कोई है, ये तो 2 वेट दे ही रखा है बैग का, 2 बैग्स थे जिनमें एक में इतना केजी दूसरे में इतना केजी था, तीसरा उस बैग से 3 kg का मान लो कि एक मग्गा में आता है, मान लो 3 kg का वो जो भी फर्टिलाइज़र है, तो कितने बार 75 में 3 इंटू कितने बार मल्टीप्लाई है, 5 5 जो 25, 3 जो 75, यानी 25 टाइम्स, 75 kg में 25 टाइम्स हम निकाले मग्गा से, तो 3 kg के कर करके 25 नंबर ऑफ टाइम्स में पहला वाला एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में वो खाली हो जाएगा। वो जो फर्टिलाइज़र है 75 kg, 3 kg के निकालेंगे तो 25 टाइम्स में हो जाएगा वो मतलब वो उसको खाली कर देंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम हो जाएगा आपको, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में 25 टाइम्स, लेकिन 25 टाइम्स में वो खाली होगा। इसी तरह से दूसरे मान लो 69 है, 69 में देखिए इसके फैक्टर्स 3 kg के हैं, 3 kg के आ रहा है उस मग्गा में, मान लो कि एक बार में हम निकाले उस बैग से एक बार में निकाले 3 kg, तो कितने बार निकालना पड़ेगा 69 में, 23 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स 23 टाइम्स में वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो खाली हो जाएगा बैग 69 kg वाला, यही पूछा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में वो फर्टिलाइज़र दोनों का कितने बार में, ये 23 टाइम्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब पे ये 23 टाइम्स में खाली होगा बैग, और ये 25 टाइम्स में खाली होगा। तो ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छी तरह आप समझे होंगे। क्वेश्चन यही पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट, सॉरी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र, यही है मैक्सिमम, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट प्रॉब्लम सॉल्व है तो थोड़ा सा लिखना चाहिए, वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र, वेट
ऑफ द फर्टिलाइजर इज इक्वल्स टू 3 kg। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पूरा भी लिख सकते हैं। फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू 3 kg। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। थ्री kg आंसर यही है, इसका इतना ही पूछा है। ठीक है, लेकिन मैं समझा दी पूरी तरह से कि आपको बोले एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या बोला है, तो उसको निकालने के लिए नहीं था, बोलना तो यही था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम 3 kg। 3 kg का आएगा जिस भी चीज़ में कह रहा हो, तीसरा जो भी हो कंटेनर उसमें 3 kg आएगा। यही आंसर हुआ बच्चों। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। आपका HCF में तो कह देती कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट पूछा तो बस HCF निकाल के छोड़ दो, मगर आपका मन ऐसा क्वेश्चन करता कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स किस लिए इस्तेमाल किया, तो मैंने बता दिया आपको कि तीसरा वो जो मग्गा से वो बैग खाली कर रहा है, निकाल रहा है केक करके, तो 25 टाइम्स में खाली होगा और 23 टाइम्स में खाली होगा, क्योंकि ये एक तो फैक्टर इसका है तो ये बच गया, इसमें ये फैक्टर 3 kg का है ना, तो ये फैक्टर है, ये वाला बच गया, तो उतने टाइम्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सम में, नेक्स्ट सम में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तब तक आप इसका रिवाइज करिए, अपना ख्याल रखिए।